याजूज मजूज वो कौम है जिसका मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये जब समुंदर से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे। ये जमीन पर चलेंगे तो जमीन पर फसाद और तबाही फैलाएंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब पूरी जमीन पर इनकी लाशों से भर दी जाएगी। दज्जाल और यहूदियों को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे। कुफ़ार का किसी किस्म का मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा। या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा हुक्म नाफज नहीं होगा। ये सब कुछ करने के बाद लोग अमनो अमान के साथ इस्लाम के कवानीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आएगा, ए ईसा इब्ने मरियम, मैं एक ऐसी कौम को आज़ाद करने वाला हूँ जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरे ख़ास बंदों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। कुरान मजीद में सूरत अंबिया में इसका जिक्र मौजूद है। जब याजूज मजूद को आज़ाद कर दिया जाएगा और वो हजूम की तरह बुलंदियों से उतर पड़ेंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार तमीर की थी और उस दीवार के पीछे याजूज मजूद को कैद कर दिया था। और इस दीवार के बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्करनैन ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब मेरे अल्लाह का वादा आ जाएगा वो इसे गिरा कर बराबर कर देगा और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। हज़रत ज़ुल्करनैन अरब के एक मुसलमान बादशाह थे। वो एक बहुत ही परहेजगार और आदिल हुक्मरान थे और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी सलाहतों और ताकतों से नवाजा था। एक बार उन्होंने अपनी फौज के साथ 3 सिमतों में सफ़र किया, एक मशरिक़ की तरफ, मगरिब की तरफ और शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए वो सूरज गरूब होने वाले मुकाम तक जा पहुँचे। वहाँ उन्हें कुफार की एक कौम मिली। ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो उस कौम को कुफर की वजह से सजा दें और चाहें तो नरमी से बर्ताव करें। आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, आपने उनके साथ नरमी की और फिर आपने मशरिक की तरफ सफ़र किया, हत्ता कि आप उस मुकाम तक जा पहुँचे जहाँ सूरज उभरता है। वहाँ भी आपका वास्ता एक कौम से पड़ा और आपने इन्हें सजा देने के बजाय नरमी का रास्ता इख्तियार किया। जब आपने जनूब की तरफ सफ़र किया तो आप 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे। वहाँ एक कौम ने आपसे शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी जानिब यजूज मजूज कौम आबाद है, जो उन पर हमला करते हैं, सामान लूटते हैं और खून खराबा करके भाग जाते हैं। उस कौम ने जब हज़रत ज़ुल्करनैन की ताकत और हैबत को देखा तो उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि वो उनके और यजूज मजूज के दरमियान एक दीवार बना दें, जिससे वो यजूज मजूज के जुल्म सितम से बच जाएंगे। और इस काम के लिए उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन को बहुत ज़्यादा माल दौलत की भी पेशकश की, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने माल दौलत लेने से इनकार कर दिया। हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े तख्तों से एक दीवार तमीर कर दी। उस दीवार की मोटाई 60 गज थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि यजूज मजूज वो दीवार तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, हत्ता कि वो इस मुकाम तक जा पहुँचते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है। फिर वो ये कहते हुए घरों को रवाना हो जाते हैं कि वो कल आकर बाकी की दीवार को तोड़ेंगे, जबकि अल्लाह उसकी दीवार की मोटाई को फिर से बराबर कर देता है और अगले दिन वो दोबारा तोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह जब तक उनको कैद रखना चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। जब अल्लाह ने उनकी आज़ादी का फैसला किया तो उस दिन के आखिर में वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह हम इसको तोड़ देंगे, और अगले दिन वो दीवार को उसी हाल में पाएंगे जैसा कि छोड़ कर गए थे, और वो उस दिन उसको तोड़कर भाग निकलेंगे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक वो ऐसे मजबूत और ताकतवर लोग हैं जिनसे कोई शख्स नहीं लड़ सकता। उनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े और आंखें छोटी हैं। दज्जाल को कत्ल करने के थोड़े ही अरसे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खबर मिल जाएगी कि याजूज मजूज को आज़ाद कर दिया गया है, तो आप अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान के अंदर याजूज मजूज से लड़ने की ताकत
नहीं होगी। यजूज मजूज हर तरफ कत्लो गारत और तबाही फैलाते चल पड़ेंगे। ये जब बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे जिसकी लंबाई 10 मील है, उसका सारा पानी पी जाएंगे और वहाँ ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी पानी ही नहीं था। वो अपने दाएं बाएं लूट मार और कत्लो गारत करते हुए चलते रहेंगे, हत्ता कि कोहे खमर के पास आकर कहेंगे कि हमने रुए जमीन के सब बशिंदों को हलाक कर दिया है, चलो अब आसमान के रहने वालों को कत्ल करते हैं। और वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, अल्लाह उनके तीरों को खून आलूद करके उन्हें लुटा देगा और वो बेवकूफ ये समझेंगे कि उन्होंने अहले आसमान को भी कत्ल कर दिया है। इन सब के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाकी साथियों के साथ कोहे तूर पर ही छुपे रहेंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके बाकी साथियों के पास खाने का सामान कम होने लग जाएगा तो उस वक्त वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह हमें इस फितने से निजात दे दे। उसके बाद अल्लाह ताला यजूज मजूज की गर्दनों में एक फोड़ा पैदा कर देंगे और उसकी वजह से वो सब मर जाएंगे। और फिर एक सुबह जब मुसलमान उनकी आवाजें नहीं सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या सूरत हाल मालूम करने के लिए कोई अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। उनमें से एक शख्स ये सोचते हुए नीचे उतरेगा कि अब वो कभी वापस नहीं जा सकेगा, लेकिन उन सब को मुर्दा देखकर वो शख्स चिल्ला उठेगा और कहेगा कि खुशखबरी है, मुसलमानों तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने साथियों के साथ नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि जमीन यजूज मजूज की लाशों से भरी पड़ी है और वो फिर अल्लाह की तरफ रजू करके दुआ करेंगे और अल्लाह ऐसे परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह लंबी होंगी। वो उनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी और जमीन साफ हो जाएगी और इंतहाई सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होगा और वो दौर सिर्फ अमन व अमान और खुशहाली का दौर होगा।